बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आम तौर पर जब कोई इंसान मर जाता है तो उसे या तो दफन कर दिया जाता है या मुख्तलिफ मज़ाहिब के लिहाज से उसकी आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं। दुनिया के बड़े मज़ाहिब में लाश को दफन करना, जलाकर राख बनाना या मरने वाले को इस दुनिया से रुखसत करने के कई अजीबो गरीब तरीके मौजूद हैं। कदीम मिस्र और यूनान में लाशों को हुनूत करके दफन करने के बारे में आपने सुना होगा, मगर क्या आपने सुना है कि 100 साल से शीशे में बंद लाश की आंखें अब भी खुलती और बंद होती हैं? और 100 साल से शीशे में बंद ये खूबसूरत तरीन लड़की कौन है? नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको 100 साल से शीशे में बंद 4 इंतहाई हैरत अंगेज लाशों के बारे में बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नंबर 1, ब्रेंडेट लोर्दिस। नाजरीन, ब्रेंडेट लोर्दिस का ताल्लुक फ्रांस से था। इस लड़की को तकरीबन 100 साल पहले शीशे के बॉक्स में रखा गया था। शीशे का यह चैम्बर आज भी फ्रांस में मौजूद है। ब्रेंडेट लोर्दिस साल 1840 में फ्रांस में पैदा हुई। बड़े होकर यह औरत नन बन गई। नाजरीन, याद रहे, मसीहियत में नन ऐसी औरत को कहा जाता है जो मजहबी रानुमा होती है और जिंदगी भर शादी नहीं करती बल्कि मजहब से जुड़ी रहती है। देखते ही देखते ये औरत फ्रांस की काफी मकबूल मजहबी शख्सियत बन चुकी थी। ब्रेंडेट लोर्दिस की मौत 35 बरस की उम्र में टीबी से हो गई, क्योंकि वो बचपन से ही बीमार रहती थी। बाद अज़ां फैसला किया गया कि लड़की की लाश को फ्रोजन बॉक्स में रख दिया जाए। चंद साल बाद लड़की के हाथों और चेहरे को नए सिरे से वैक्स करके नया डिजाइन दिया गया। इस खूबसूरत तरीन लड़की की लाश इतने साल गुजरने के बाद भी बिल्कुल वैसी ही मौजूद है और फ्रांस में हजारों सयाह इस लड़की की लाश को देखने के लिए जाते हैं। नंबर 2, निकोले पेरागोफ। नाजरीन, शीशे में बंद ये आदमी निकोले पेरागोफ, जिसका ताल्लुक रशिया से था। यह आदमी एक बहुत बड़ा सर्जन था और इसकी सारी जिंदगी मरीजों की सर्जरियां करते गुजर गई। साल 1810 में पैदा होने वाले निकोले पेरागोफ वो शख्सियत हैं जिन्होंने प्लास्टर इजाद किया था। टूटी हुई हड्डियों पर लगाया जाने वाला प्लास्टर निकोले पेरागोफ की इजाद था। बहरहाल, निकोले के मरने के बाद उसकी बीवी ने फैसला किया कि उसकी लाश को महफूज किया जाए। साल 1881 में निकोले पेरागोफ की लाश को शीशे के चैम्बर में रख दिया गया। आज इसकी लाश यूक्रेन में मौजूद है। 141 साल बाद भी इसकी लाश को लोग देख सकते हैं और यह बिल्कुल दुरुस्त हालत में मौजूद है और निकोले को पहचान सकते हैं और करीब से जाकर उसका पूरा हुलिया देख सकते हैं। नंबर 3, रोज़ेलिया लोम्बार्डो। नाजरीन, ये बच्ची साल 1918 को इटली में पैदा हुई। पैदाइश के वक्त बहुत कमजोर और बीमार थी और अपनी तमाम जिंदगी यानी पूरे 2 साल शदीद बीमारी और तकलीफ में मुब्तला रही और बिलाखिर दिसंबर 1920 में नमूनिया के सबब इस बच्ची का इंतकाल हो गया। रोज़ेलिया की इस दर्दनाक मौत ने इसकी माँ और बाप को तोड़कर रख दिया, क्योंकि रोज़ेलिया उनकी वाहिद औलाद थी जो उनकी शादी के काफी अरसे बाद पैदा हुई थी। रोज़ेलिया के वालिद मारियो लोम्बार्डो, जो कि फौज में एक आला ओहदे पर फायज थे और काफी दौलतमंद थे, उन्होंने अपनी बेटी की मोहब्बत में उसे हमेशा अपने साथ रखने का फैसला किया और अपने दौर के एक मशहूर ममी साज अल्फ्रेडो सलाफिया की खिदमात हासिल की। अल्फ्रेडो सलाफिया ने रोज़ेलिया को ममी बनाने की खातिर ऐसी महारत दिखाई कि उसने इस काम में कदीम मिस्र के फिरौनों तक को पीछे छोड़ दिया। अल्फ्रेडो सलाफिया ने ऐसी ममी बनाई जिस पर 100 साल के दौरान इतना सा भी फर्क नहीं आया और लगता है बच्ची अब भी सो रही है। नाजरीन, शीशे में बंद इस बच्ची की लाश के हवाले से अक्सर लोगों की जानिब से ये दावा किया गया कि उन्होंने इस ममी को आंखें खोलते और बंद करते देखा। यह दावा जुबानी कलामी ही रहता तो कोई बात न थी,
मगर बाद अज़ां चंद ऐसी तस्वीर भी सामने आईं जैसी आप अब अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। तस्वीर में रोज़ेलिया की बंद और खुली हुई आंखें बआसानी देखी जा सकती हैं और वो कम अज कम इतनी ज्यादा खुली हुई होती हैं कि उसकी नीली आंखें जाहिर होने लगती हैं। बाज माहिरीन का कहना है कि उनके नज़दीक ये अमल कमरे के दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर के बदलने पर होता है, जिसके सबब रोज़ेलिया की आंखें फैलती और सुकड़ती हैं, जबकि कुछ माहिरीन इसे ऑप्टिकल एलिवेशन यानी नज़र का धोखा करार देते हैं, जो रोशनी की बदलती हुई सूरतों के सबब पेश आता है। नंबर 4, हो ची मिन्ह। नाजरीन, हो ची मिन्ह वियतनाम के साबिक वजीर आजम थे। हो ची मिन्ह भी उन लोगों में शामिल हैं जिनकी लाश को शीशे के ताबूत में महफूज किया गया। इस आदमी ने वियतनाम को साल 1945 में आजादी दिलवाई थी। हो ची मिन्ह की मौत सन 1969 में हुई थी। उनकी लाश आज भी शीशे के बक्स में महफूज है। हर साल हजारों सयाह हो ची मिन्ह की लाश देखने के लिए वियतनाम का रुख करते हैं। नाजरीन, हो ची मिन्ह का मकबरा साबिक सोवियत यूनियन के रहनुमा लीनिन के मकबरे से मुतासिर होकर बनाया गया। इसकी तामीर सोवियत यूनियन और वियतनामियों की मुश्तरका मंसूबाबंदी से हुई। कहते हैं हो ची मिन्ह ने कहा था कि उसकी लाश को जलाकर राख को सारे वियतनाम पर निछावर कर दिया जाए, मगर हो ची मिन्ह के दुनिया से रुखसत होने के बाद वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी ने फैसला किया कि हो ची मिन्ह की लाश को हुनूद कर दिया जाए। नाजरीन, हो ची मिन्ह को वियतनाम में अंकल हु भी कहा जाता था। उनकी हुनूद शुदा मैयत वियतनाम के दारुल हुकूमत हुनुई में कायम मकबरे में पड़ी है। अंकल हु अपना मकबरा नहीं बनवाना चाहते थे, मगर फिर भी लोगों की उनसे बहुत मोहब्बत थी, इसलिए लोगों ने उसी मोहब्बत में उनका मकबरा भी बनाया और उनकी लाश को हुनूद भी किया, जहां हर साल लाखों की तादाद में लोग जाकर उनका दीदार करते हैं। नाजरीन, साबिक सोवियत यूनियन के माहिरीन ने उसकी मैयत को हुनूद किया और अब भी हो ची मिन्ह हर साल मकबरे से मास्को का सफर करता है, जहां हुनूद शुदा हो ची मिन्ह की डेड बॉडी को माहिरीन दोबारा देखते हैं। वियतनाम में लोग हो ची मिन्ह की हुनूद शुदा लाश से बहुत अकीदत रखते हैं कि जब उसमें रूह थी तो उसने किस जुर्रत, बहादुरी, दानिशमंदी और तदब्बुर से 1000 साला गुलामी का तोक उतार कर वियतनामियों को दुनिया की बावकार कौमों में ला खड़ा किया। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।